प्रश्नावली 12.3। देखिए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगर 22 पाई का मान दिया होगा तो 3.14 देता है, और ना दिया होगा तो क्या रखेंगे 22/7। देखिए आकृति में आकृति दिया। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? छायांकित। छायांकित का मतलब होता है का जो रंगा हुआ भाग है, का रंगा हुआ भाग। ये रंगा हुआ भाग है, ये रंगा हुआ भाग है। इसका क्या निकालना है हमें जी? क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ रहा है? ये रंगा हुआ भाग है, इसके क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। अब कह रहा है पी क्यू कितना दिया है जी? पी क्यू देखिए, पी क्यू कहाँ है जी? यहाँ पी क्यू कितना है? 24। ये दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिए पी आर कितना दिया है जी? पी आर 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिए तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का क्या है? केंद्र। ये जो वृत्त है, ये वृत्त इसका क्या है? वो केंद्र है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो छायांकित देखिए वृत्त के केंद्र से लाइन गया है, तो वृत्त के केंद्र से जब लाइन गया है, इसको क्या बोलते हैं हम? व्यास। वृत्त को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? व्यास। वृत्त के 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? व्यास। तो बताइए क्यू आर जो है, क्यू आर वृत्त का व्यास है। अब बताइए आधा आधा बांट दिया, तो अब बताइए आधा आधा बांट दिया तो ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हुआ। नीचे वाला क्या हुआ? अर्धवृत्त हुआ। समझ में आ रहा है? तो नीचे वाला अर्धवृत्त, ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, ऊपर तो रंगा नहीं है, हम इसी का निकालना है जी, रंगा हुआ भाग का। ये रंगा हुआ भाग का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित मतलब होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल। तो हम ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अभी आधा से नीचे अर्धवृत्त हो रहा है, अर्धवृत्त पर ध्यान दीजिए। ये वाला यहाँ से ये क्या हो रहा है? अर्धवृत्त। ये पूरा क्या हो रहा है? अर्धवृत्त हो रहा है ये वाला। अब बताइए नीचे अर्धवृत्त हो, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ध्यान दीजिए। अब अर्धवृत्त में क्या बना है? त्रिभुज बना है। अर्धवृत्त में क्या बना है? त्रिभुज। ये अर्धवृत्त में नीचे वाला में देख रहे हैं अर्धवृत्त है, इसमें क्या बना है? त्रिभुज बन रहा है। अब बताइए, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकलेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले, पूरा निकल गया। अब उसमें से क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पता ना चलेगा कितना है रंगा हुआ है। अब ऐसे ना समझते, ऐसे समझिए। मान के चलिए आप अर्धवृत्त यहाँ बना लिए, यहाँ क्या बना लिए? अर्धवृत्त। ठीक है, ऐसा अर्धवृत्त बना लिए। ठीक है, अब मान के चलिए ऐसे ही नहीं जी, अरे ऐसे ही होगा, हटाइए। ऐसे त्रिभुज है, समकोण यहाँ बनेगा। ठीक है, अब बताइए ये रंगा हुआ भाग, ये क्या है? रंगा हुआ है ना। अब बताइए ऐसे रुमाल की तरह मान के चलिए ऐसे कपड़ा है। ठीक है, तो कपड़ा ऐसे रंगा हुआ है, तो हम कहें कि अर्धवृत्ताकार है। तो अब बताइए हम क्या करेंगे? जो नहीं रंगा उसको घटा देंगे, जो नहीं रंगा उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे कहने का मतलब उस पर ध्यान दीजिए चित्र पे। तो बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मान लीजिए जैसे कपड़ा है, ऐसे क्या है? कपड़ा डिजाइन बना है, आई रंगल बा। ठीक बा, है क्या बा? रंगल। तो जब रंगल है तो बताइए हम कहेंगे कि जो रंगा हुआ उसका भाग उसका क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या करेंगे? इस कपड़वा में से, ऐसे कपड़ा है तो इस कपड़ा में से क्या करेंगे? जो नहीं रंगा उसको काट के हम क्या करेंगे? कैंची से निकाल देंगे, तो बच नहीं जाएगा कितना है। बात समझ में आ रहा है? समझे क्या बोल रहे हैं? बोलिए फिर समझिए इस क्वेश्चन को। बस चित्र समझ गए, सवाल बन गया। सवाल में कोई झंझट नहीं है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। तो ये था कितना जी? 24 सेंटीमीटर। 24 आई है 7 सेंटीमीटर। अब बताइए ऐसे कपड़ा है तो इसमें से हम इस सफ़ेद वाला जो है इसे काट के हम कैंची से निकाल देंगे तो बच जाएगा, यही ना बचेगा। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज किस आकार का हो रहा है? पता है? नहीं पता है? देखिए हल कैसे करेंगे, पता है कैसे? अब देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है ना, अर्धवृत्त पर बड़ा कोण कितना डिग्री, बना कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। याद रखना, अर्ध हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, आप ही लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री के? 90 डिग्री का होता है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे देखिएगा, जब समकोण हो रहा है ना जी, किस आकार का हो रहा है? समकोण। तो हम क्या करेंगे आप बताइए? हम क्या करेंगे? ये वाला भुजा निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो बताइए आधार तो पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सही है जी। PR 7
क्यू आर पता है? क्यू आर पता है? नहीं। तो बताइए क्यू आर पता नहीं तो हम बताइए अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त, पूरा वृत्त गोल हो, पूरा वृत्त का हो गोल, तो पूरा वृत्त गोल हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त मतलब आधा, 2 से भाग कर देंगे। तो बताइए आर पता है इसमें, ये पूरा का है व्यास है, ध्यान से समझिए, ये पूरा का है व्यास। अब बताइए यहाँ, अब बताइए जब ये पूरा व्यास है तो त्रिज्या निकालेंगे ना, ये लाइनवा में पता चलेगा, मान के चले हम कहे 20 है तो त्रिज्या 10 हो जाएगा, तो पहले ये लाइन निकालना पड़ेगा ना जी। तो वही इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हम ये अर्धवृत्त का इसमें त्रिज्या आएगा, तो त्रिज्या में पता नहीं है, इसलिए हमें ये भुजा निकालना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त पर बना कोण का हो गया? समकोण हो गया, मतलब 90 डिग्री हो गया। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो इसलिए देखिए, इसलिए क्या होगा? समकोण त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज जी? समकोण। डायरेक्ट लिख दें, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस, सूत्र पता है ना जी? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना सूत्र याद है? ये आपका क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय। बात समझ में? अब देखिए कर्ण का हो रहा है जी क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे। लंब का हो रहा है जी पी क्यू, लंब हो रहा है ना पी क्यू, इसका स्क्वायर प्लस आधार का हो रहा है जी पी आर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब देखिए क्यू आर पता नहीं है, क्यू आर पता नहीं है। अब देखिए क्या कर लिखे, क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। पी आर कितना है जी? 24। पी क्यू कितना है? 24, 24 का स्क्वायर। पी आर कितना है जी? 7, 7 का स्क्वायर। ये कितना होगा जी? 576 होगा। आज 7 के स्क्वायर 49। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में क्या जाएगा? गुणा हो जाएगा। जोड़ेंगे क्या करेंगे जी? जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना होगा? 625। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सही है। अब स्क्वायर हटाएंगे रूट में चढ़ेगा, समझ में आ रहा है? जोड़ेंगे तो 625, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना जी। तो क्या होगा? 625 का वर्गमूल का आ जाएगा जी 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 25। ये भुजा निकल गया कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर पूरा। क्यू आर कितना आ गया? 25। आया समझ में? बोलिए। तो हम इसमें अब क्या निकालेंगे? अब देखिए अब क्या निकालेंगे जी, सुनिए अब क्या निकालेंगे हम? त्रिज्या। व्यास निकल, तो व्यास हो गया ना, क्यू आर का है व्यास, तो त्रिज्या होगा ना जी। तो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या का होगा जी? त्रिज्या मतलब आर कितना होगा बताइए? 25 बटा का हो जाएगा 2 होगा ना आधा। बोलिए। अब क्या निकालना है हमें? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये समझ में आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समझ में आया? बोले छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सुनिए ध्यान से। हाई क्या करेंगे? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा हमें? छायांकित मतलब रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल। आगे बढ़े, बोलिए। छायांकित भाग का क्या निकालें? क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? क्या करेंगे? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त का यहां लिखना पड़ेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे ना जी। बोलिए। अब देखिए क्या हो गया? अर्धवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्ध मतलब आधा, 2 से भाग कर देंगे ना। अब क्या होगा? माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना जी। अब आते पाई का मान 22/7 ना। आर कितना है जी? 25। आर अभी निकाले 25/2, 25/2 ना। इसका स्क्वायर करेंगे, अब बटा क्या होगा? 2। बोलिए आ रहा समझ में? किसी को दिक्कत? माइनस 1/2 गुणे आधार बताइए कितना है? आधार कितना है? 7। चित्र में देखिए आधार कितना है यहाँ? 7। आधार है 7 सेंटीमीटर, तो होगा 7 ना सेंटीमीटर। अब हटाइए बात, लास्ट में एक बार लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। और ऊंचाई कितना है जी? ऊंचाई 24, ठीक है। 12×2 24 कट गया। अब देखिए एक क्या होगा जी? 22 और गुणे 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4।
ऐसा तो रहने दीजिए, एक बार नीचे कर देते हैं। माइनस क्या होगा जी, 12 सतह 84 ना, ठीक है। चलिए देखिए, अब नीचे कर देते हैं। 22 गुड़े 625 बाटा क्या होगा, 7 नीचे आ जाएगा, 2 गुड़े फिर 4 भी नीचे आ जाएगा, क्या होगा 84 cm²। अब गुड़ा कट जाएगा जी, 11 दूना 22 कट गया। अब गुड़ा कीजिएगा 625 में, 625 में गुड़ा करेंगे जी, ऐसे गुड़ा होगा। अरे गुड़ा कर लेना ऐसे लिख के, 11 से होगा ऐसे ही ना। कितना होगा जी, 7 8, इतना सही है, सही है जी, गलती नहीं ना है। कितना आ गया जी, कितना हो गया, 6875 बटा 7 का 28 माइनस 84 cm²। अब देखिए भाग कर दें, बोलिए बाटा में दिया है कि दशमलव में दिया है, बोलिए बाटा में दिया है 28। चलिए तो बाटा के घटाव बना है, क्या बना दे, बाटा के घटाव। इसका एलसीएम कितना आएगा बता, इधर बना देते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 28 होगा। 28 से कम 28 तक का होगा 6875। कौन बात कर रही है, अब माइनस ये 28 मरते जाएगा ना जी, तो 28 में 84 से गुणा करेंगे ना जी, 28 में 84 से गुणा कीजिए तो 88 नहीं जी, 28 में 28 गुणे 84 ला वो तरीके 28 गुणे 84 कितना आ गया, 2352 ना। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाइए तो, ओए घटाइए, 48 23 43 23 23 सही है, 45 23 बटा 28 cm²। आए समझ में आ गया, बोले किसको दिक्कत, समझ में आया, फिर